आपका सारा हिसाब किताब मैंने चुकता कर दिया। इसके अलावा अगर कोई पैसे बनते हो तो बता दें मुझे। बेगम साहबा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों? ये आपका हक है। बेगम साहब, मेरी जो इज्जत मिलनी थी मुझे मिल गई। खुदा हाफिज। अरे वाह, बस कर। अरे बाप, बेटा चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाऊं आंटी? आपके घर की मुलाजमा ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। सारे इतनी घटिया बात सोची कैसे मेरे लिए? अब मुझे भी कुछ बात समझ नहीं आ रही बेटा। पता नहीं क्यों उसने ऐसी हरकत की है। मॉम, जो भी है इस किस्से को खत्म करें। जी आंटी, मेरे ख्याल से फारिस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इस बात को खत्म करें प्लीज। ऐसा करना ही बेहतर है। आंटी, अगर आपको मुझ पर जरा सा भी शक है ना, नहीं है मुझ पर भरोसा, तो मुझे बताएं। मैं किसी भी हद तक जाऊंगी आपको यकीन दिलाने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। और मैंने कब कहा है कि मैं तुम पे या फारिस पे शक कर रही हूँ? फिर भी अगर आप कुछ भी कहना चाहती है, कोई जरा सा भी शक है, तो मुझे बताएं, मैं आपको यकीन दिलाऊंगी। वो बस चुप कर जाओ, तुम पागल हो। हम तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। बस बेटा, अब तुम रोना बंद करो और इस बात को भूल जाओ। खैर, बस अब उसे निकाल दिया ना घर से, बस किस्से को भूल जाओ, खत्म कर दो। समन, अरीबा, फारिस, मनाहिल, तुम चारों ये बात कान खोल के सुन लो। इस बात का जिक्र इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। खत्म हो गई बात। यहाँ ना अरीबा के घर ये बात जाएगी और ना जमन तुम्हारे पेरेंट्स तक। ऑल राइट? जी आंटी। और हाँ, वारिस से भी बात नहीं करनी। समझ गए हो ना फारिस? जी मॉम। Just put an end to this story, okay? अरे वाह, बस कर दो। Ariba, are you all right? हाँ, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। मुझे घर भिजवा दो। अपने ड्राइवर से कहो मुझे छोड़ा है। अरीबा, क्या हो गया है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? I know, लेकिन सकीना को घर से निकाल तो दिया है। जानती हूँ मैं, फिर भी प्लीज तुम मुझे घर भिजवा दो। आंटी तुम्हें घर नहीं जाने देंगी। क्यों? तुमने अपनी हालत देखी है, रो रो कर क्या हाल कर लिया है। जब घर जाओगी अम्मी पूछेंगी तो क्या जवाब दोगी? मैं कह दूंगी कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे बस घर जाना है। अच्छा सुनो, थोड़ी सी देर और रुक जाओ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता और सकीना की बातों पे अब तक यकीन कर लिया होता तो। क्या पागल हो गई हो? कोई पागल ही होगा जो सकीना की बातों पे यकीन करेगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे बस घर जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा रुको, आंसू पहुंचो अपने, प्लीज रोना तो बंद कर दो। अरीबा, बस कर दो। सुबह जो कुछ भी हो प्लीज उसे भूलने की कोशिश करो। नहीं जमत,
ये सब बोलना इतना आसान नहीं है। कैसे बोलूं? He was very upset. होना भी चाहिए। हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे बहुत बुरा लगा। संभल, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं तुम्हारे दोस्त से आंखें कैसे मिलाऊं। आप ठीक कह रहे हैं फारिस, आज का दिन पूरी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। फारिस प्लीज आप परेशान मत हो, मुझे इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे तो बल्कि खुद से ज्यादा आप पर और अरीबा पर एतमाद है। थैंक यू सर। थैंक गॉड, आज तो फंस ही गए थे। और नहीं तो क्या। मैंने तुम्हें कहा भी था कि फारिस कोई देख लेगा। अब मुझे क्या पता, सकीना हमारे ही ताकुब में है। थैंक गॉड कि जमल ने सब संभाल लिया। ये तो है। वैसे तुम्हारी मम्मी को शक तो नहीं हुआ होगा ना? हरगिज नहीं, वरना उनकी रवैये से मुझे पता चल जाता। लेकिन आज के बाद बहुत ख्याल रखना होगा फारिस। अपनी बीवी से मिलने के लिए तैयार करो। अच्छा, तो फिर जाओ ना, सबको जाकर बता दो कि हम छुपकर कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। अच्छा यार, अब गुस्सा भी तो ना। मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम समझ ही नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मुनासिब वक्त पता नहीं कब आएगा तुम्हारा ये मुनासिब वक्त। रुको। किसके साथ आई हो? फारिस के साथ। क्यों? फारिस के साथ क्यों आई हो? नहीं तो और किसके साथ आना था? जमल के घर में कोई ड्राइवर नहीं था? नहीं, लेकिन अगर मैं फारिस के साथ आ भी गई तो इसमें मसला क्या है? बस मैंने कह दिया, आइंदा तुम फारिस के साथ नहीं आओगी। लेकिन क्यों? तुम्हारी सहेली का शौहर है, तुम्हारा सगा भाई नहीं है जो आए दिन उसके साथ घर आओ। कोई मोहल्ले वाला देखेगा तो क्या सोचेगा? आपको मोहल्ले वालों की फिक्र कब से होने लगी? क्योंकि मुझे इसी मोहल्ले में रहना है। मोहल्ले वालों की फिक्र तो होगी ना मुझे। जी। शादी करके तुम बड़े घर में जाओगी, मैंने और सादिया ने तो यही रहना है। अच्छा ठीक है, दोबारा ये हरकत ना हो। कह दिया ना नहीं होगी, सुन लिया एक बार मैंने। मैंने पहले भी कहा था, उस वक्त शायद तुमने ठीक से सुना नहीं था। अच्छा मेरी माँ, दोबारा नहीं होगा। घर में आते ही शुरू हो जाती हूँ, इसीलिए मेरा घर आने को दिल नहीं करता। मैं भी तुम्हें रखना नहीं चाहती। अरे मैं तो उस दिन की दुआ मांगती हूँ जिस दिन तुम रुखसत होकर इस घर से जाओगी। हो जाएगा, इतना भी बोझ मत समझे मुझे। बोझ? अरे तू तो वो वजनी पत्थर है जो मेरे सीने पे धरा है, कब हटेगा? Extremely sorry, babe. मुझे एक important call आ गई थी। वाह, पुलाव बना दिया भैया आज तो। क्या हुआ? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं। आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? कहने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है सब एकदम खामोश हैं। और क्यों मनाज, कुछ हुआ है? अच्छा,
तो कोई आया था क्या? हाँ, वो अरीबा आई हुई थी ना, तो हम सब आउटिंग पे चले गए, सारा दिन घूमते फिरते रहे। तो अरीबा चली गई? हाँ। भाई उसको रोक लेती, हमारी जमल का दिल लगता है उसके साथ। नहीं अंकल, उसे जाना था। बारिश अच्छा नहीं लगता ना। एक दफ़ा उसकी रूहान से शादी हो जाए तो फिर सौ बिस्मिल्लाह जितना जी चाहे वो हमारे पास आके रहे। अभी रहेगी तो ऐसे बिला वजह बातें बनेंगी। वैसे शमाइला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतना टिपिकल कब से सोचने लग गई हो? बात टिपिकल होने की नहीं है। जिस सोसाइटी में रहना है तो उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। अच्छा, समझ। जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो आज के वाकये में यू बिहेव वेरी सेंसिबली। कैसे ना करती, एक तरफ आप और एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड। फारिस, मुझे आप दोनों पर खुद से भी ज्यादा एतमाद है। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों कभी भी मुझे कोई भी दुख नहीं दे सकते। समझ, मेरी कल मीटिंग है, मुझे आज जल्दी सोना है। नहीं मरियम, मैं बहुत थक गई हूँ और तुम भी मुझे बोर कर रही हो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। राफेल से बात कर रही थी? नहीं, और अगर कर भी रही थी तो फिर? अच्छा, तो तुम बाज नहीं आने वाली ना? नहीं, मेरी मर्जी, और मैं कोई गुनाह भी नहीं करी। तो फिर ठीक है, मैं राफेल से जाकर खुद ही बात कर लेती हूँ। सही है, आप राफेल से बात करें और मैं जाके जमल आपस से बात करती हूँ। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन जब मुंह की खाओगी ना तो मेरे कंधे पे सर रख के मत रोना। मैं क्यों रहूंगी? क्योंकि जितने उस लड़के के नखरे हैं ना, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे ये भी गनीमत समझो। अगर जिंदगी गुजारने का सोचोगी ना तो सारी जिंदगी दुखी रहोगी। तरीबा आपी, कम से कम अच्छा बोल ही लिया करें। देखो सादिया, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। आप ही की बहन, आप हकीकत नहीं समझी तो भला मैं कैसे समझ सकती हूँ? हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस याद से हम दूर हुए, हम दूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द।
सर आपने बुलाया है सर। जी सलमान, जी सर। वो नई लड़की कैसा काम कर रही है? कौन सर? वही जिसे फारिस ने रखवाया है। अब मिस अरीबा हम्म, काम तो सर बहुत अच्छा कर रही है। तो रियली? जी सर, ऐसे जैसे कोई माहिर बिजनेसमैन करता है। लेकिन एक अजीब बात है सर, जब उससे कुछ काम के बारे में सवाल किया जाए तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती सर। क्या मतलब? मतलब ये सर कि प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर थ्योरी में सिफर है। अच्छा सलमान, तुम्हें नहीं लगता कि जो काम तुम उसका चेक करते हो वो उसके लिए कोई और करता होगा? जाहिर बात है सर, जो काम मैं उसको दूंगा उसे वो ही तो करेगी। नहीं सलमान, नहीं। जो थ्योरी में कमजोर हो वो इतना अच्छा प्रैक्टिकल कैसे कर सकती? जी ये भी है सर। मुझे लगता है उसके लिए काम कोई और कर रहा है। कौन सर? कौन सर? कोई नहीं, तुम जाओ। राइट सर। यस। सर आपने बुलाया? सुनो अरीबा, जी। ये कुछ पेपर्स हैं, इन्हें पॉइंट्स के हिसाब से टाई अप करो। ओके सर। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही है? सर अपने कैबिन में। नहीं, आपको अपने कैबिन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे सामने बैठिए और यहाँ कीजिए ये काम। सर पर यहाँ क्यों? एक तो ये कि मुझे इस काम की बहुत जल्दी है, एंड सेकंड आई वांट टू सी योर वर्क। सलमान साहब आपके काम की बहुत तारीफ करते हैं, सो आई वांट टू सी। बैठिए। अरीबा जी। your time start now. मिस अरीबा, जी। हो गया? Let me see. I said, let me see your work. What is this? क्या है? सर वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसमें ऐसा क्या था जो आपको समझ नहीं आ रहा? सर मुझे दरअसल मैं इस काम में इतनी माहिर नहीं हूँ, और फिर इतने से वक्त में मैं
कैसे कर सकती हूँ? लेकिन सलमान तो आपके काम की बहुत तारीफ करता। सर वो मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ी सी परेशान भी हूँ, इसीलिए बस। ओह, आई सी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, यू मे गो नाउ। जाऊँ? यस, यू मे गो नाउ। I'm sorry सर, अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। नहीं, वो तो आपने किया है, लेकिन इस वक्त आप जा सकती हैं। मेरा शक ठीक निकला। ये लें आपकी कॉफी। थैंक यू। ठीक है, एक ही लाई। जी तो वेयर इज योर्स? अंकल मैं कॉफी नहीं पीती। अच्छा, ठीक। जमल, बेटा आपको पता है कि आप बहुत ही मासूम हो। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। बस मैं काफी दिनों से सोच रहा था, तुम्हें एक बात कहनी थी। बेटा ये जो मासूमियत होती है ना, बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन तब तक जब तक कोई हमारी मासूमियत से खेल ना रहा हो। मतलब? देखो बेटा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की ज्यादती अच्छी चीज नहीं होती, और मासूमियत की भी। और देखा यही गया है कि लोग मासूम लोगों से नाजायज फायदा उठाते हैं, और ऐसे में मासूमियत और बेवकूफी में बेटा कोई फर्क नहीं रहता। आपकी बात समझ रही हूँ अंकल, लेकिन इन बातों के पीछे मकसद नहीं समझ पा रही। बेटा इन सब बातों के पीछे मैं सिर्फ अपनी बेटी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें नजर रखनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए कि कोई हमसे खेल तो नहीं रहा, हमारी मासूमियत को धोखा तो नहीं दे रहा। मेरे इर्द गिर्द तो बहुत कम लोग हैं अंकल। आप, आंटी, फारिस, मिनाहिल, मेरी फैमिली और अरीबा, और ये सब तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो वाकई बहुत मासूम हो। देखो समर, मासूकात जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो असल में वैसे होते नहीं हैं जैसे हम उनको समझ रहे होते हैं। उन्होंने अपने चेहरे पे निकाब ओढ़े रखे होते हैं, अपने जिस्मों पे लिबादे पहन रखे होते हैं, अपने असल चेहरे को छुपाया होता है बेटा। तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अंकल? बेटा ऐसे वक्त में अपनी नजरें खुली रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कोई हमारे करीब ऐसा शख्स तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। नहीं तो फिर या फिर नहीं तो बेटा इंसान को किसी बड़े गम के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए।
अंकल आप आज ऑफिस नहीं गए? बस वैसे ही आज मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। ये रोज की रूटीन भी इंसान को थका देती है। शायद तुम ठीक कह रही। अंकल वो मैंने आपसे कहना था कि कल मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा फील हुआ, दिल एकदम हल्का हो गया। Really? Thank you. पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी खड़ूस बिजनेसमैन से नहीं बल्कि बिल्कुल अपने डैड से बात कर रही हूँ। I like your word, खड़ूस businessman. सच्ची बात तो ये है समर बेटा कि मुझे भी तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती, मासूम, खूबसूरत। मैंने जब भी अपनी बेटी को तस्वीर में देखा है मुझे हमेशा तुम जैसी लड़की ही नजर आ रही है। और बेटे को कैसे तस्वीर किया? फारिस जैसा? नहीं, फारिस जैसा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि फारिस ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर लिया है जो उसे करनी नहीं चाहिए थी। अंकल कैसी चीजें? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अब आप बात को छुपा रहे हैं अंकल। अरे नहीं नहीं बेटा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बैठो, बताता हूँ, बैठो। देखो समर बेटा, मर्द की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनके बारे में औरत को बताया नहीं जाता और ना ही उसे समझाई जा सकती। बस बेटा, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम फारिस का दिल जीतने की कोशिश करो। जी अंकल। बेटा बास मर्द ऐसे होते हैं, फ्लर्ट किस्म के, दिल बैंक, लेकिन देखा यही गया है कि समझदार बीवियां उन्हें वापस रास्ते पे ले आती हैं। अंकल क्या आपको फारिस के हवाले से कुछ मालूम हुआ है? नहीं 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 बेटा, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर फारिस के मामले में कोई बात मालूम हो तभी मैं तुमसे ऐसी बात करूं। मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा था। देखो समर बेटा, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में मर्द की बेवफाई बहुत मामूली सी बात है, लेकिन ये बीवी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी मोहब्बत से, अपनी वफा से अपने हस्बैंड को वापस अपनी जिंदगी में ले आए। जी बेटा ये मत समझना कि मैं फारिस की साइड ले रहा हूं, नहीं, मैं फारिस की साइड पे नहीं हूं, मैं तो अपनी बेटी की साइड पे हूं, अपनी बेटी की खुशियों की साइड पे। आई कैन अंडरस्टैंड अंकल। गुड, एक्सीलेंट। अगर अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर इन सब बातों पे अमल भी करना है। जी। गॉड ब्लेस यू।